बॉम्ब की आवाज पटाखों की तरह सुन रहे हैं, मतलब अलार्म की तरह वो सुन रहे हैं उसको, मतलब हर 1-2 घंटे में, आधे घंटे में बॉम्ब ही बॉम्ब। मतलब उनका ऐसा है कि पैनिक, मेंटल पीस एकदम खत्म हो चुका है। तो वो लोग, पूरा मेट्रो अंडरग्राउंड होता है, तो वो लोग एक डीप डाउन कहीं जाके बैठे हुए हैं, और वहां पे फूड का सप्लाईज भी आप कितने दिन तक सोच सकते हो, बस कोई सोर्सेज नहीं है। हम किस बेसिस पे यहाँ से निकले? कल को हम यहाँ से निकल गए, ये हॉस्टल में बैठे हैं, रास्ते में मिलिट्री ने हमें रोक लिया, उन्होंने हमें बोला कि भाई आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, मतलब कोई भी सिचुएशन हो सकती है। यहाँ वाले लोग ऑलरेडी इतना घबरा चुके हैं कि वो समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं। तो बस वही है कि हम लोग अपने आप को पूरे टाइम ऐसे पैक रहते हैं, शूज पहन के सो रहे हैं, शूज हम पहने हुए हैं, ड्रेस पहनी हुई है हमने, 2 घंटे सो रहे हैं, एक बंदा बैठ के ये देख रहा है कि सायरन कब बज रहा है। तो ऐसे हम लोगों ने एक एडजस्टमेंट कर रखा है, स्टूडेंट्स ने, तो हमने ऐसे एडजस्टमेंट किया है। सभी दर्शकों अभी मैं ये चीज बता दूं कि यूक्रेन अपने साथ में बहन सुषमा और खुशबू जी जो जुड़ रहे हैं, जो फिलहाल अपने यूक्रेन में फंस रहे हैं युद्ध होने की वजह। आज है कि फ्लाइट ही, पर अभी ये निकल कौन पाया। और अभी मैं बात करना चाहूंगा, जानना चाहूंगा कि क्या हालात बैठे जो बन रहे हैं। तो सुषमा जी, अभी क्या सिचुएशन जो यूक्रेन में है फिलहाल? अभी जैसे बता सकती हूँ, वैसे तो बड़ा तनाव का माहौल है यहाँ पे, बहुत स्ट्रेस है यहाँ के लोगों में। रोज मतलब सायरन्स हम लोगों को एक अलार्मिंग सिचुएशन बता रखी है कि अभी एक अलार्म बजेगा। मतलब हमें इंस्ट्रक्ट कर रखा है कि हाउ अब हमें कैसे अपने को प्रोटेक्ट करना है। तो अभी हम पूरी रात सो नहीं पा रहे हैं। मॉर्निंग में हमेशा अटैक्स का डर रहता है कि मॉर्निंग में बहुत सारे अटैक्स होते हैं। तो 5 बजे एक लगभग हमें सायरन की वो देते हैं, तो बच्चे सडनली अपना बैग पैक करके तुरंत अंडरग्राउंड होते हैं, शेल्टर्स ढूंढते हैं। इन लोगों ने शेल्टर्स बना रखे हैं हम लोगों के लिए। वैसे ये लोग सिर्फ हमें एक तरीके से यहाँ तो हमें आगाह कर रहे हैं विनित्सा में, बट उनको मतलब जैसे ही उनको आगे से इंफॉर्मेशन मिलती है कि हाँ अभी कुछ हो सकता है, तो वो सिटीजन्स को, सब जो लोकल हैं, जो फॉरेनर्स हैं, सबको वो एक वो कर देते हैं आगाह। जैसे कि अभी 2 दिन से हो रहा है, कल सुबह 3 बजे जब कीव में अटैक हुआ, तो कीव में अगर अटैक हुआ तो विनित्सा के लोगों को भी उन्होंने सचेत कर दिया। और हम लोग कल मतलब वही एक तनावग्रस्त माहौल है काफी ज्यादा, और हम लोग सो भी नहीं पा रहे हैं इस वजह से। तो पर क्यू से यही है कि कितनी दूर है, डिस्टेंस कितनी है क्यू से अभी अपने जो आप जहाँ रह रहे हो वहां अगर से? मैं बाई ट्रेन बताऊं तो ये लगता है 4 आवर्स हम लोगों का, यहाँ से बाई ट्रेन। किलोमीटर में तो मुझे अभी आइडिया नहीं इतना, बट 4 आवर्स लगते हैं। पर हम लोग हैं वेस्टर्न में, अभी हम वेस्टर्न में हैं, बट जो कीव है उस पे ऑलरेडी अटैक हो रहा है। तो यहाँ वाले लोग ऑलरेडी इतना घबरा चुके हैं कि वो समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं। तो बस वही है कि हम लोग अपने आप को पूरे टाइम ऐसे पैक रहते हैं, शूज पहन के सो रहे हैं, शूज हम पहने हुए हैं, ड्रेस पहनी हुई है हमने, 2 घंटे सो रहे हैं, एक बंदा बैठ के ये देख रहा है कि सायरन कब बज रहा है। तो ऐसे हम लोगों ने एक एडजस्टमेंट कर रखा है, स्टूडेंट्स ने, तो हमने ऐसे एडजस्टमेंट किया है कि एक बंदे को सुला देते हैं और एक बंदा पूरा देखता है कि क्या सिचुएशन है, कब जाना है हमें। जी, लगभग कितने स्टूडेंट्स अभी आपके साथ में हैं, या फिर कुछ सिर्फ स्टूडेंट्स ही हैं, या और भी लोग जो वहां पे लोकल कोई बिजनेस या फिर कोई जॉब वगैरह करने वाले भी आपके साथ रह रहे हैं? नहीं, हम फिलहाल हॉस्टल में हैं, तो उस चीज का तो आइडिया नहीं है कि हम, क्योंकि वो लोकल्स नहीं है, हम सारे स्टूडेंट्स हैं। अब ऐसा नहीं, इंडियंस हैं, नाइजीरियंस भी हैं, वो भी बेचारे फंसे हुए हैं, और भी दूसरी कंट्रीज के लोग हैं। पर मेरे हिसाब से आई थिंक 500-600 तो हमारे हॉस्टल में ही होंगे बच्चे, क्योंकि बाकी ऑल ओवर यूक्रेन देखे तो 16,000 16,000 बच्चे हैं, 17,000 16,000 बच्चे हैं। पर हमारे हॉस्टल की मैं स्पेसिफिकली बात कर रही हूँ, तो ये तो हॉस्टल के, फ्लैट में भी बच्चे हैं काफी। तो अभी सुबह के टाइम पे यही हुआ था कि हम लोगों का जैसे नीचे जो बेसमेंट है वहां पे पूरा फुल था, बच्चे एकदम ऑक्यूपाइड। तो ये सीन है। तो अभी यहाँ पे लोकल्स का ये है कि लोकल्स को पता नहीं वो कैसे इस चीज को टैकल कर रहे हैं, बट दे आर रनिंग टू पोलैंड सम, ऐसा सुनने में आया है। इस चीज की मतलब श्योरिटी नहीं है, बट वो लोग भी अपना कर रहे हैं किसी तरीके से बचाव। जी, एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा कि अभी इंडियन एम्बेसी से क्या बातें हो रही हैं, वहां से कोई किसी से कांटेक्ट है, या फिर कुछ निकलने का प्रयास किया जा रहा है? क्योंकि आज का आपका टिकट भी बताया जा रहा है, लेकिन फ्लाइट्स बंद है, तो शायद अभी उससे तो हो नहीं पाएगा। तो किस तरीके से अभी आप प्रयास कर रहे हो? हमारी तरफ बेसिकली ऐसा है कि हमें एम्बेसी से इंस्ट्रक्शन मिल चुके हैं कि आपको पोलैंड बॉर्डर, हंगरी बॉर्डर और रोमानिया बॉर्डर पे पहुंचना है। पर हमारे पास ऐसे सोर्सेज नहीं है, क्योंकि हम स्टूडेंट्स हैं, तो ना हमारे पास यहाँ के लाइसेंस है, ना हमारे पास यहाँ पे गाड़ी है, ना कोई ऐसा लोकल है, हम किसी पे ट्रस्ट भी नहीं कर सकते।
कि ऐसी सिचुएशन में हम किसी को बोले कि हमें लिफ्ट दे दो, और वो भी काफी मतलब 10 आवर्स की, आप मान लो अगर बॉर्डर्स पे जो नियरेस्ट बॉर्डर हम जाने के लिए भी सोचें तो 10 आवर्स का लगेगा। अब हमारे पास उतने सोर्सेज भी नहीं है, अब वो भी अंदर नहीं आ सकते, तो हमारी सिचुएशन ऐसी है कि हम उधर नहीं जा सकते। तो एक वो असमंजस की स्थिति है कि हम करें क्या, क्योंकि हमारे पास कोई सोर्सेज नहीं है। हम किस बेसिस पे यहाँ से निकले? कल को हम यहाँ से निकल गए, ये हॉस्टल में बैठे हैं, रास्ते में मिलिट्री ने हमें रोक लिया, उन्होंने हमें बोला कि भाई आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, मतलब कोई भी सिचुएशन हो सकती है, हम उस चीज पे श्योरिटी नहीं दे सकते। अभी जैसे मेरी जो सिटी है वो सबसे सेफेस्ट बोल रहे हैं क्योंकि ये सेंटर में है, पर अदरवाइज मेरे जो जितने भी दोस्त हैं वो अलग अलग सिटीज में है, जहाँ पे जैसे कि आपने सुना होगा न्यूज में खारकीव कीव, तो वहां पे काफी अटैक हो रहे हैं, बॉम्बिंग हो रही है, बाई एयर हो रही है, मिसाइल्स छोड़ी जा रही है। तो वहां पे कल ही रात को मेरी अपनी फ्रेंड से बात हुई है, वो इतना पैनिक आउट स्थिति में थे कि उनके जस्ट सामने उनका फ्लैट था, वो लोग बॉम्ब की आवाज पटाखों की तरह सुन रहे हैं, मतलब अलार्म की तरह वो सुन रहे हैं उसको, मतलब हर 1-2 घंटे में, आधे घंटे में बॉम्ब ही बॉम्ब, मतलब उनका ऐसा है कि पैनिक मेंटल पीस एकदम खत्म हो चुका है। तो वो लोग पूरा मेट्रो अंडरग्राउंड होता है, तो वो लोग एक डीप डाउन कहीं जाके बैठे हुए हैं, और वहां पे फूड का सप्लाईज भी आप कितने दिन तक सोच सकते हो। तो वही स्थिति है कि यहाँ पे कोई निकलने के कोई सोर्सेज नहीं है। वहां के एक बड़े मतलब कंसल्टेंट है हरदीप, जो पंजाब से बिलोंग करते हैं, उन्होंने भी, उनके भी काफी लिंकअप्स है यहाँ पे, पर उनका भी आज उनका भी ट्वीट आया है, उन्होंने भी एक गुहार की है इंडियन एम्बेसी से कि हम जहाँ पे है वहां पे 20,000 से भी ज्यादा बच्चे हैं, तो आप हमारी प्लीज हेल्प कीजिए, बाय नॉट बाय डोनेशन, नॉट बाय एनीथिंग फेक न्यूज, बट आपको एक एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि हम जो बच्चे हैं वह भी, हमारी स्थिति ऐसी है कि हम उनको कितना प्रोवाइड करवाएं। तो वो भी एक पैनिक आउट स्थिति में बच्चे बैठे हुए हैं। यहाँ पे भी आज मॉर्निंग में एक बच्ची गिर गई थी पैनिक होके। तो मतलब स्थिति काफी गंभीर है, पर वही है कि अभी हमारे हाथ में कुछ है नहीं, बस हम आप तक पहुंचा सकते हैं। आप इंडियन एमएससी को बोलिए कि बच्चों की प्लीज तकलीफ सुने और हमें यहाँ से जल्द निकालने की कोशिश करें। यहाँ पे स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं है, वो नहीं देख रहे हैं कि सिविल्स है कि नहीं है। बिल्कुल। एक चीज और मैं कि अभी इंटरनेट वगैरह का कोई इश्यू नहीं है, तो इंटरनेट वगैरह चल रहा है, तो शायद घर वालों से भी बातें हो रही होंगी, तो शायद सिचुएशन अभी इतनी क्रिटिकल हुई नहीं है। नहीं नहीं, अभी फिलहाल सब जो इंटरनेट है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये सब चीजों पे इतना इफेक्ट नहीं हुआ, हमारे एरिया में तो नहीं हुआ है। तो हम घर पे टाइम पे इन्फॉर्म कर पा रहे हैं उन्हें, और क्योंकि उन्हें भी वो इतनी दूर है, उनके लिए भी बहुत टफ सिचुएशन है इस चीज को, मतलब डील करना इस चीज के लिए, तो हम उनको पैनिक वैसे भी नहीं करवा सकते ऑलरेडी। तो हम समझा रहे हैं, टाइम टू टाइम बात भी कर रहे हैं, तो उनको इन्फॉर्मेशन है। और एम्बेसी से अभी देखा जाए तो हमें सारी डिटेल्स दी जा रही है, ऐसा नहीं है कि हमें दे रहे हैं, बट अभी एक वो होता है ना, एक स्टेप आउट नहीं हुआ है उस चीज का कि हाँ चलो ये चीज ऐसे हो गई है। हमें बोल दिया गया कि आप पोलैंड पहुंचोगे, आपके लिए आगे खड़े हैं, जो भी हमें एड्रेस भी दे दिया है, हमें व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया गया है, और ये भी बताया है कि आपके पास जो भी नियरेस्ट कंट्री पड़ती है, कोई भी नियरेस्ट कंट्री है, जैसे हम रोमानिया हो गया, पोलैंड हो गया, तो हमारे जैसे रोमानिया पड़ रहा है, ठीक है, तो वो बस ये बोल रहे हैं कि आप वहां तक पहुंचिए, आगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारा ट्रांजिट वीजा भी वो लोग बोल रहे हैं कि हमें ट्रांजिट वीजा भी वो लोग देंगे, और वीजा वो तो बाकी वो आगे वो लोग हैंडल करेंगे। तो अभी सबका जो खार्किव में जो हमारे फ्रेंड्स अभी सफर कर रहे हैं, सबका एक सजेशन यही आ रहा है कि जैसे तैसे करके तुम लोग बॉर्डर पे पहुंचो, बट हमें ये नहीं पता कि हम बॉर्डर पे कैसे पहुंचे, क्योंकि ना हमारे पास इस लोकल टाइम गाड़ी है। मैं दर्शकों को एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा कि दो शेरनियां हैं, दो शेरनी जो जिनसे मैं अभी बात कर रहा हूं, क्योंकि तृतीय विश्व युद्ध की जहां पे पूरा विश्व में बात की जा रही है कि शायद शुरुआत है, लेकिन इस टाइम वो हमारे साथ जुड़ी हुई है, और उनका हौसला देख के ये चीज बिल्कुल बिल्कुल मन यह चीज लगे है कि ये बहुत जल्दी है जो इंडिया में सुरक्षित पहुंचूंगा। परिवारों में मिल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, जहां तक मन यह चीज लग रही है कि परिवार काफी चिंतित है, और बेशक ये चीज बना है चिंतित होना तो बाको कि जब दूर ही और की सिचुएशन हो जाए तो हर कोई चाहे है मदद करनो, लेकिन इस टाइम सिचुएशन यह है कि अगर जब सरकारी मदद नहीं कर पा रही है तो आम लोग तो बैठा तक की कोई मदद करेगो। तो मैं सुषमा जी अभी एक चीज और पूछना चाहूंगा कि फिलहाल थे एकदम प्रॉपर तैयार हो कि अगर सरकार के द्वारा कुछ भी फैसलों को दियो जाए, फिर कठे भी थान बुलाया जाए ही तो थे निकलन के लिए, या फिर किस तरीके की व्यवस्था जी टाइम करी जाएगी? अभी फिलहाल हमें वही बोला गया कि सामान का तो उन्होंने बोल ही दिया कि हमें बचना है बेसिकली। अभी तो क्या है, हमारे डॉक्यूमेंट्स, हमारे जो नेसेसरी चीजें, एक बैकपैक है हमारे पास, अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली हम निकलेंगे यहाँ से, क्योंकि अभी एक यही ऑप्शन है हमारे पास, क्योंकि अभी विनित्सा में ये चीज स्टार्ट नहीं हुई है।
हम्म। बट जो हमारे साथ रहे हैं, उनके एक्सपीरियंस, उनकी चीजें सुन के तो हमें और डर लग रहा है। और अभी तो देखा जाए तो अभी यहाँ हुआ नहीं, तब बच्चे इतना डरे हुए हैं। तो गलती से अगर थोड़ा बहुत सिचुएशन ऐसा हो जाए तो फिर बच्चे तो एक्शन ही नहीं ले पाएंगे कि करना क्या है। और ऐसा नहीं है ना कि एक सब बच्चे एक एज के हैं, एक मैच्योरिटी लेवल सबका है। कुछ बेचारे फर्स्ट ईयर में हैं, कुछ फिफ्थ ईयर के हाँ हैं, तो हाँ सबका इंटेलेक्ट डिफरेंट है, सबका उस चीज को टैकल करने का चीज डिफरेंट है। तो यहाँ पे बिल्कुल। एक बच्चे चीज तो मैं पूछना चाहूंगा कि अभी क्योंकि थान तो 3-4 साल हो गया बैठे रहता, और इस टाइम ये जो सिचुएशन देख रहे हो तो कुछ फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट या फिर कुछ नया जो गया ही तो बन भी हाँ के हाँ थे संभाल पा रहे हो या फिर की तरीके हाँ हैंडल कर रहे बिल्कुल हो? बिल्कुल। मैंने मेरे साथ के जितने भी जूनियर्स हैं, जो भी मेरे से छोटे हैं, तो अगर उन्होंने मुझे कांटेक्ट भी नहीं किया तो मैंने उन्हें आगे से कांटेक्ट किया है, ताकि वो मेरे हम्म टच में भी रहें। अगर इन केस मेरे को भी कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, क्योंकि मैं सीनियर रह गई उन लोगों से, तो अगर हाँ मुझे भी इन केस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होती है, तो मेरा अभी फिलहाल हम दोनों का यही है कि जितना हो सका साथ लेके चले, ताकि जितने मैक्सिमम बच्चे वहां से निकल सकते हैं उतने निकले। तो जो हमारे जूनियर्स हैं सब टच में भी, और वो भी घबराए हुए हैं। तो हम्म। उनको भी एक यहाँ पे एक, अगर मैं कहूँ तो एक तरीके से हमारी सेकंड फैमिली है। बोलना हम्म और बोलने में और उसमें डिफरेंस है, बट सच में यहाँ पे बच्चे एक दूसरे को ऐसे फैमिली की तरह सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं जी कुछ दिक्कत है, पैसे की भी दिक्कत है, तो हम एक दूसरे के साथ मिलके करेंगे सब कुछ। तो उस चीज में एक सपोर्ट है सबका। बस उनको एक उम्मीद सी चाहिए। छोटे जो फर्स्ट सेकंड ईयर उनके वो तो एकदम इमेच्योरली उस चीज को टैकल कर पा रहे हैं, मतलब वो घबरा रहे हैं, दीदी क्या होगा, हम कैसे करेंगे। तो अभी हम लोग भी अगर पैनिक करके उनको ये कहेंगे हमें नहीं पता, तो हम भी उनको एक सांत्वना और एक समझा के रख रहे हैं कि पेशेंस रखो, पैनिक मत करो, जो भी होगा सब साथ चलेंगे। खान पीन की व्यवस्था अभी ही जो खाने पीने की कोई समस्या है इस टाइम? देखो अभी समस्या ऐसा है कि हम लोगों को कल जब बताया गया तो हम लोगों ने स्टॉक तो कर लिया सामान, हम्म पर स्टॉक करने का मतलब ये है कि हमें खुद ही कुक करना है एनीवे। तो हम लोगों ने हम्म बिस्किट, ड्राई फ्रूट्स वगैरह ये सब चीजें, तो सब बच्चों को ये इंस्ट्रक्शन है कि अपने हम्म पास फ्रूट्स रखो, स्पेसिफिकली फ्रूट्स रखो, बिस्किट्स रखो। अगर आप हम्म कहीं जा भी रहे हो तो एटलीस्ट पानी, फ्रूट्स, ये सारी चीजें रखो। तो खाने का हम्म। तो अभी हमारा ऐसा नहीं है कि हम लोग पूरा वो जो हम नॉर्मल खाना खाते हैं वो खा पा रहे हैं, बट फ्रूट्स है हमारे पास और बिस्किट्स वगैरह है, तो हम उन्हीं से अभी चल रहा है हम लोगों का काम। और अभी तो बिल्कुल। सिचुएशन, हाँ, अभी सिचुएशन ऐसा है कि हम थोड़ा बहुत हमें टाइम मिल रहा है तो हम कुक भी कर सकते हैं, लेट फॉर इन केस। बट जी जी अभी हमें नहीं पता, अनसर्टेनिटी है बहुत ज्यादा कि कब सिचुएशन खराब हो जाए। जी जी। तो इस फाइनली जो इंडियंस ही या फिर इंडिया गवर्नमेंट है के भी हूँ अपील करना चाहूंगा, के बन बोलना चाहूंगा कि के मदद है जो अपना इंडियंस की करे। अपील तो फिलहाल यही है कि हम सेफली घर आना चाहते हैं, और हमें सेफली विदाउट एनी डिफिकल्टी हमें पहुंचा दिया जाए हमारे पेरेंट्स, क्योंकि पेरेंट्स बहुत ज्यादा परेशान है वो सिचुएशन। क्योंकि हम लोग तो उनको ऐसे थोड़ा सा नॉर्मल होके दिखा देते हैं कि ठीक है हम सही हैं, आप लोग ऐसे रहो, पर हमें भी पता है कि उन पे क्या बीत रही है। अब वो लोग रात रात भर सो नहीं पा रहे हैं, तो बड़ी बात है ये तो। और बच्चे ऐसा भी नहीं कि एक दो बच्चा है या कितने, बहुत सारे बच्चे हैं, तो सारे ऑल ओवर इंडिया के बच्चे हैं। तो बस यही अपील है कि हमें जितना जल्दी हो सके हमें यहाँ से निकालें, बॉर्डर तक भी हमें एटलीस्ट इतना हेल्प कर दे कि हमें बॉर्डर तक का कोई सोर्स देके हमें बॉर्डर तक ही पहुंचा दे, ताकि हम लोग सेफली पहुंच जाए। जी इस जी बात को जरूर कंसिडर कीजिएगा कि मतलब हमारे पास कोई सोर्सेज नहीं है बॉर्डर तक पहुंचने के, तो हम इन केस ये स्टेप लेते हैं तो वो हम हमारी जिंदगी पे रिस्क ले रहे हैं। तो वही है कि आप मतलब वही एक बात है, उन्होंने आगे का बंदोबस्त कर दिया है, पर यहाँ का भी कीजिए। यहाँ हमारे पास कोई सोर्सेज नहीं है, बस यही एक बात जो कहनी थी। और एजेंट्स जो हमें लेके आए हैं वो भी, हम्म मैं इतना कहूंगी, उनको भी एक तरीके से बोलूंगी कि वो भी हमारी, जहां जितना हो सकता है वो लोग भी हमारी चीजों को, पेरेंट्स की कॉल को, हमारे कॉल्स को अटेंड भी कर रहे हैं और वो सुन हम्म भी रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम्म। वो लोग भी हमें, मतलब उनका भी एक हमें सपोर्ट है। वो ऐसा नहीं कह रहे हमें कि तुम लोगों को मतलब खुद करो। हर बार हर चीज इंफॉर्मेशन एक ग्रुप बना दिया हमारा, हमें हर चीज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उनको भी मैं यही कहूंगी कि वो भी जितनी जल्द हमारी हेल्प कर सकते हैं एजेंट्स वगैरह, तो वो भी करें ताकि हम जल्दी निकले। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए, अभी जो दर्शकों ने ये जानकारी देने के लिए। और उम्मीद करूं अगर बैठा की कोई भी सिचुएशन है कि है अगर भी का कुछ वीडियो ही जो जरूर से प्रोवाइड करवाओ, और वह भी आपा जो
दिखा और सरकार तक ये चीज के लिए एक रिक्वेस्ट करा कि जल्दी है जो अपना इंडियन सी बन वापस लाने का ही जो प्रयास करा जाए और उम्मीद करा थे भी पूरा हौसला और हिम्मत के साथ में है जो भी सिचुएशन है बिन टेकल करोगा क्योंकि अभी तो परिवारों की लगातार बात हो रही है हौसलो मिल रहा है शायद इंटरनेट वगैरह चल रहे हैं अगर इनकी सिचुएशन भी नहीं बना है तो कोई भी प्रयास यो करो जाए कि जिस तरीकों भी मैसेज फॉरवर्ड करो जाए क्योंकि आज घर तक बात पहुंचानो क्योंकि बहुत ज्यादा चिंतित हो जाएगा अगर घर का बात नहीं होगी तो ये जो अभी आपने साथ जो बात करी है अपना सुषमा आपकी जी आवाज और नहीं आ रही है हमें। खुशबू जी थे उन्होंने बाऊ बात करी है और जानकारी ली है अभी कि की तरीकाओं है जो वह सिचुएशन अभी हैंडल कर रहे हैं बने रहो और भी जो ही बाऊ अपा बातचीत करने का प्रयास करांगा और जो सरकार का जो प्रयास कर रहे हैं वह भी थार तक पहुंचाने का और दिखाने का ही जो प्रयास करा जाना उम्मीद यही है जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं बहुत सहूं की वीडियो से ज्यादा शेयर करो ताकि सरकार तक पहुंचे और सरकार जल्दी से जल्दी एक ऊपर कोई एक्शन ले।